30 प्लस नॉन मेडिकल करियर ऑप्शंस एंड कोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट कर सकते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट की अक्सर ये कंप्लेन होती है कि हमें मेडिकल के अलावा कोई और रास्ता बताओ, हम मेडिकल में नहीं जाना चाहते तो क्या करें, उन्हें रास्ता नज़र नहीं आता। तो मैं आपके लिए 30 प्लस ऐसे रास्ते लेकर के आई हूँ जिसमें मेडिकल का नामो निशान नहीं होगा, वो मेडिकल बिल्कुल नहीं कोर्सेज होंगे। सो 30 प्लस ऐसे कोर्सेज की हम बात करने वाले हैं। उसके लिए एग्जाम भी बताऊंगी, उसकी कोर्स की ड्यूरेशन भी लगभग मैं आपको बता दूंगी, आपको एग्जाम भी बता दूंगी और हल्का फुल्का उसका आइडिया भी दे दूंगी कि उस कोर्स को करने के बाद आप क्या बनते हो, कितना तक कमा सकते हो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं 30 प्लस नॉन मेडिकल कोर्सेज फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। ये सारे जो कोर्सेज मैं बताने वाली हूँ 30 प्लस, ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जिसे आप 12th के बाद भी जा सकते हो, बीएससी कर लिया है तो भी जा सकते हो, मतलब जो भी आपकी कंडीशन है 12th के बाद या बीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद, आप सभी लोग इसमें जाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करती हूँ और बताती हूँ। सबसे पहले कि अगर मैं बात करूँ तो आप जा सकते हो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ। डिप्लोमा कोर्सेज में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो नॉन मेडिकल कोर्सेज भी हैं, यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे मान लो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ही आपने कर लिया, कंप्यूटर के बारे में आपने सीख लिया। डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंसेज कर सकते हो और मेडिकल फील्ड के डिप्लोमा भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्योंकि मेडिकल फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ इसलिए डिप्लोमा आप अदर फील्ड्स में भी कर सकते हो। बायोलॉजी के स्टूडेंट मैक्सिमम डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, लाइक उर्दू, फ्रेंच, रशियन, किसी भी लैंग्वेज में आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो और आगे चल के इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में आप काम कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन 1 से 2 साल होती है, किसी किसी कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल होगी, किसी किसी कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल होती है। और मैक्सिमम अगर मैं खर्च की बात करूं तो डिप्लोमा कोर्सेज में 80,000 से ज़्यादा कहीं खर्च नहीं आता है। रेयरली कोई ऐसा फील्ड आपको मिलेगा जहां 80,000 से ज़्यादा खर्च आएगा। मिनिमम खर्च की बात करूं तो 10,000 में भी आपका डिप्लोमा कोर्स हो जाता है अगर गवर्नमेंट कॉलेज से हो। ठीक है, सो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप कहीं भी उस फील्ड से रिलेवेंट काम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज में आपने डिप्लोमा कोर्स किया, मान लेते हैं आपने फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, या फिर मान लेते हैं आपने रशियन में डिप्लोमा किया, स्पेनिश में डिप्लोमा किया, तो आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, आप एज अ ट्रांसलेटर जॉब पे काम कर सकते हो, आप एयरलाइंस में काम कर सकते हो, एयरपोर्ट्स पे भी इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान हो, दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है, एम्बेसीज में आपको काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भाषाओं का ज्ञान बहुत पूछा जाता है। तो आप इन फील्ड में डिप्लोमा के कोर्स कर सकते हो अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो। पहला तरीका मैंने आपको ये बता दिया, पहला करियर ऑप्शन। दूसरे करियर ऑप्शन की बात करते हैं, आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्सेज मतलब जैसे कि मान लो आपने कुछ सीखना है, मान लेते हैं कि आपको चश्मा बनाना सीखना है। अब ये मत कहना ये मेडिकल कोर्स है, नहीं नहीं, इसके लिए मेडिकल का आपको कोई कोर्स नहीं करना है, इसीलिए आपको स्किल सीखनी है कि चश्मा कैसे बनाते हैं। तो चश्मा कैसे बनाते हैं उसके लिए आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, जो कि 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच का होता है या मैक्सिमम 1 साल का होता है। इसी तरह से किसी भी फील्ड में जहाँ आप कोई स्किल सीखना चाहते हो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर के भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, योगा के भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, किसी ऑनलाइन स्किल के भी सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हो। जैसे कि आपने कंटेंट राइटिंग सीख लिया, व्लॉगिंग सीख लिया, सो इसके भी सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत वास्ट है बच्चों, किसी भी फील्ड के सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, आपने मान लो कोडिंग ही सीख ली, कोडिंग का सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर लिया, तो ये भी आप कर सकते हो। ये इसके लिए बायो नॉन बायो स्टूडेंट नहीं देखा जाता, सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद उस फील्ड के रिलेवेंट आपकी जॉब लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोडिंग सीख ली, कोडिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, में काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग की तरह काम कर सकते हो, आप अपना खुद का वेबसाइट डिजाइनिंग पे वर्क कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से वो कोर्स किया है। आप वेबसाइट डिजाइनिंग में काम कर सकते हो, आप ऐप डिजाइनिंग में काम कर सकते हो, बहुत वाइड एरिया है कोडिंग का, सो आप ये सारे काम कर सकते हो। हाँ, ये बहुत हटके मैंने चीज़ बताई है, पर कोई बात नहीं, आपकी पसंद की चीज़ें भी बताऊंगी, आप चिंता मत करो। 30 प्लस करियर ऑप्शन सुनने वाले हैं ना, तो सब आपको मिलेगा। सो जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो आपके 3 महीने से लेकर के 1 साल के बीच के होते हैं, डिपेंड करता है कितना लंबा आप कोर्स कर रहे हो और किस तरह का कोर्स कर रहे हो, और उसके बाद आप उसके रिलेवेंट फील्ड में जा सकते हो। सैलरी की बात कर ले, 15,000 से लेकर के 40-50,000 तक भी मिल सकती है। जैसे अगर आप मान लो आपने इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब पा गए या एम्बेसीज में जॉब पा गए, एम्बेसी मतलब आप जानते हो ना, जैसे फॉरेन में अगर जाओ
तो इंडियंस के लिए इंडियन एम्बेसी होती है, जहाँ से वो अपना काम काज करवा सकते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में अक्सर ये देखा होगा। आप कहीं भी फॉरेन में जाते हो तो वहाँ पे आपको इंडियंस अगर ज़्यादा है तो इंडियन एम्बेसी मिलेगी, जहाँ पे इंडियंस के लिए सपोर्टिव लोग रहते हैं। तो वो लोग दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है, वहाँ की भाषा भी और इंडियन भाषा भी। तो आप एम्बेसीज में काम कर सकते हो। तो ऐसे लोगों की सैलरी कम से कम 50-60 हज़ार होती है। सो डिप्लोमा कोर्सेज के बाद अगर आप इन जगह पे जाते हो तो आपकी कम से कम सैलरी 50-60 हज़ार होगी। और मिनिमम सैलरी की बात कर ले तो 10 हज़ार तो सैलरी आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। आप टीचिंग का भी काम कर सकते हो, आप कॉलेजेस में टीचिंग कर सकते हो, अपने जो भी लैंग्वेज आपने सीखा है उसमें टीचिंग कर सकते हो। बायोलॉजी वालों के लिए डिप्लोमा कोर्सेज मैंने इस वीडियो में बता दिया, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की। तो इस पे भी आपका काम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करने जा रहे हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी। मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख तक सैलरी पहुंच सकती है, डिपेंड करता है आपने कितना सीखा उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, 2 मैंने कोर्स बता दिया आपको। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा, आइजर में आप जा सकते हो। आइजर एक संस्था है, ठीक है, जो अपना IAT नाम का टेस्ट कराती है। आइजर IAT नाम से एग्ज़ाम होता है, ये मेडिकल एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप आइजर जैसी संस्था से BS कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। अब आप कहोगे BSc और BS में अंतर क्या है? फिर देखो, BSc और BS में थोड़ा सा अंतर होता है। BSc एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आपको नॉर्मल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बायोलॉजी की या जो भी आपने सब्जेक्ट का ले रखा है उसमें आपको नॉर्मल चीज़ पढ़ाई जाएगी। BS में भी वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वहाँ आपको रिसर्च की तरफ ज़्यादा ले जाया जाता है, यानी कि आपसे प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाए जाएंगे, आपको साइंटिस्ट बनाने की तरफ अग्रसर किया जाएगा। सो यही फ़र्क होता है BSc और BS में। BS वाले स्टूडेंट साइंटिस्ट बनने की मतलब और ज़्यादा झुके रहते हैं, यानी कि साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो आपके लिए BSc से ज़्यादा BS कोर्स अच्छा होगा। सो आप साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हो, जिसके लिए आप आइजर IAT का एग्ज़ाम दे सकते हो, और आइजर जैसी अच्छी संस्था से आप साइंटिस्ट बन सकते हो, और वहाँ 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप लोगों को दी जाती है। ठीक है, सो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बताया है कि आइजर IAT एग्ज़ाम क्या है, कितना आपको क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है, कब फॉर्म निकलता है, सारी डिटेल्स मैंने बता रखी है। अब इसी वीडियो में सबके डिटेल बताने लगूंगी 30+ जॉब की, तो ये वीडियो 30 घंटे की हो सकती है। ठीक है, सो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ और उससे रिलेवेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम होता है नेस्ट एग्जाम, जो कि नाइजर संस्था के लिए होता है। जैसे कि आइजर संस्था है वैसे ही नाइजर संस्था है, और इंडिया की बहुत अच्छी संस्थाएं मानी जाती हैं ये। ठीक है, सो नाइजर संस्था के लिए आप नेस्ट एग्जाम दे सकते हो। आइजर और नाइजर लगभग इक्वल लेवल की संस्था है, और IAT और नेस्ट लगभग इक्वल लेवल के एग्जाम्स भी हैं, जो कि 12th पास बच्चे दे सकते हैं, ताकि वो BS कोर्स में एडमिशन ले सके और आगे चल करके साइंटिस्ट बन सके, रिसर्च फील्ड में जा सके। सो आप आइजर IAT या नेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिससे आप BS कोर्स कर सको। अच्छा कोर्स है, साइंटिस्ट बनने की तरफ आपको लेकर जाएगा, और इस कोर्स को करते वक्त भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, पढ़ने की भी स्कॉलरशिप दी जाती है। आप बताओ कौन सा ऐसा BSc कोर्स है जो आपको मंथली स्कॉलरशिप देगा या साल में ही अच्छी खासी स्कॉलरशिप देगा? ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं गारंटी लेता कि BSc कोर्स करते वक्त हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन आइजर नाइजर वाले ये गारंटी लेते हैं। ठीक है, सो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट बात बताऊं, आप बार्क में जा सकते हो। बार्क एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क में आप जा सकते हो। बार्क में BSc कोर्स आप कर सकते हो। इसके लिए भी आपको वहां का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बार्क अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके लिए आपको बार्क का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और आप वहां से अगर आप BSc करते हो तो BSc करते वक्त भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। और अगर वहां से आप MSc करते हो तो MSc करने पर महीने का आपको 18,500 दिया जाता है। मैंने अभी जल्दी ही ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बार्क से MSc करने के एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी आउट हैं। आप चाहो तो एग्जाम दे करके वहां से आप कोर्स कर सकते हो। और बार्क में जाने के ना बहुत फ़ायदे हैं, आपको बहुत लग्जरी मिलती है, रहने के लिए अच्छा मतलब अच्छी जगह मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, ऊपर से मंथली आपको स्कॉलरशिप कहाँ 18,500 की दी जाएगी MSc करने के लिए। सो आप सोच सकते हो, बार्क एक बहुत रेपुटेटेड संस्था है, वहाँ पे आप MSc का कोर्स कर सकते हो। BSc का भी कोर्स कर सकते हो, लेकिन BSc से बेटर पड़ेगा MSc, क्योंकि MSc में सुविधाएं आपको ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे, और जाने का तरीका भी आसान है कि आपको 12th लेवल का ही पूछा जाता है आपसे मैक्सिमम। सो जाने का तरीका भी आसान है, आप आराम से जा सकते हो। डिटेल वीडियो मैंने सबकी बना रखी है, जो भी मैं आपको यहाँ कोर्स बता रही हूँ ना, सबकी लगभग सबकी डिटेल वीडियो बनी हुई है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, वो वर्ड लिख के, जैसे मान लो आपको लिखना है बार्क, तो बार्क
स्पार्कअप क्लासेस लिख के सर्च कर सकते हो। मैंने आपको बताया आइजर, तो आप लिख सकते हो आइजर स्पार्कअप क्लासेस, तो सर्च करोगे तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे सर्च कर सकते हो। फिर भी नहीं कर पाते हो, कमेंट्स में मेंशन करो, जो भी आपको वीडियो चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी सारा लिंक आपको मिलेगा, वीडियो के लास्ट में भी कुछ लिंक हम चिपका सकते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में 3-4 लिंक से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। सो मैक्सिमम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, या फिर आप सर्च कर सकते हो। और नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, तो आप कॉमेंट कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला, आप एयर हॉस्टेस बन सकते हो। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां एयर हॉस्टेस बन सकती हैं, लड़के स्टीवर्ड बन सकते हैं। ठीक है, एयरलाइंस में बहुत तरह की जॉब्स हैं जो बायो वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एयरलाइंस की जॉब पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, इस पे वीडियो हम लोग जल्दी बना देंगे कि एयरलाइंस में कौन कौन सी जॉब होती हैं। हालांकि अनूप सर ने एयर हॉस्टेस पे वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो, खासकर लड़कियों के लिए बनाया है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे लड़कियाँ कर सकती हैं। लड़कियां अगर करती हैं तो वो एयर हॉस्टेस कहलाती हैं, लड़के अगर ये जॉब करते हैं तो स्टीवर्ड कहलाते हैं। नाम का फ़र्क है, जॉब्स काम एक ही है। जैसे लड़के होते हैं वैसे लड़कियां भी होती हैं, बस नाम का फ़र्क है। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ तो मैं सुमन हूँ, मेरा नाम सुमन है। अनूप सर बना रहे हैं तो अनूप सर हैं, लेकिन हम लोग का मेल फीमेल टीचर के नाम से आप जान सकते हो। ऐसे ही एयरलाइंस में अगर कोई मेल काम कर रहा है तो उसे कहते हैं स्टीवर्ड, अगर कोई फीमेल काम कर रही है तो उसे कहते हैं एयर हॉस्टेस। सो आप एयर हॉस्टेस फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे जाने के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, मतलब डायरेक्ट एयर हॉस्टेस की आप ट्रेनिंग ले सकते हो, या फिर बीएससी एविएशन कोर्स करके आप एयर हॉस्टेस बन सकते हो या स्टीवर्ड बन सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप डायरेक्ट जाना चाहो डायरेक्ट जा सकते हो, आप कोर्स करके जाना चाहो कोर्स करके जा सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, कोर्स करके जाओगे तो आपको सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, डायरेक्ट जाओगे तो सैलरी थोड़ी कम मिलेगी। सैलरी रेंज की बात कर ले तो अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो 20,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी, 20 से 30,000 के बीच, डिपेंड करता है किस जगह आप गए हो। अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग सैलरी हैं। मिनिमम 20,000, मैक्सिमम 30,000। अगर आप कोर्स करने के बाद जा रहे हो, कोई अच्छा कोर्स करने के बाद जा रहे हो, तो आपकी सैलरी 30,000 से लेकर के 50,000 तक हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, एसएससी एग्ज़ाम्स की। एसएससी के बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसके लिए बायो वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। जैसे कि मैं बात करूं एसएससी जीडी एग्ज़ाम, इससे आप कांस्टेबल बनते हो। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कांस्टेबल बनते हो, जैसे कि बीएसएफ में, आईटीबीपी में, अलग अलग जगह पे आप कांस्टेबल पोस्ट पे काम कर सकते हो। इंडियन आर्मी में जा सकते हो, कांस्टेबल पोस्ट पे जा सकते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। सारे कोर्सेज लड़का और लड़की दोनों के लिए हैं। ठीक है, तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद एसएससी सीजीएल का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सीजीएल करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, एमटीएस के लिए 10th पास होना ज़रूरी है, जीडी के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स की जानकारी पे भी अनूप सर ने वीडियो बनाया है, आप इसे भी देख सकते हो। जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसमें लगभग हर एग्ज़ाम की जानकारी पर हमने वीडियो बना रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको बस ऑप्शंस बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। जो आपको पसंद आएगा उसकी वीडियो उठा करके डिटेल में देख लेना। ठीक है, सो आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। एसएससी के टोटल 8 एग्ज़ाम होते हैं, उन 8 एग्ज़ाम की जानकारी सर ने दे रखी है, आप देख सकते हो। सो बायो वाले स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम में भी जा सकते हैं। 12th पास आउट के जस्ट बाद जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। तुरंत एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, आपकी जॉब रखी रहेगी, आपको जॉब करने में मिलेगा। आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, 12th पास के बाद एग्ज़ाम दो, जॉब पाओ। ठीक है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, बायो वाले स्टूडेंट जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपको आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देना होगा, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, और बैंक में एज अ क्लर्क आप काम कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीचिंग जॉब में आप जा सकते हो, टीचिंग के लिए भी बहुत अच्छा करियर है। हाँ, हालांकि अब वैकेंसीज कम आ रही है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन प्राइवेट टीचिंग बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट टीचिंग में। फिलहाल हम गवर्नमेंट टीचिंग की बात करें, अभी मैं प्राइवेट टीचिंग की भी बात करूंगी। गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हो, कैसे बनोगे? आपको पहले ग्रेजुएशन करना होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना होगा, बीएड करने के बाद सीटेट टेट एग्जाम देना होगा, फिर टीजीटी पीजीटी जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। डिटेल सारे एग्जाम की मैंने इस वीडियो में बता रखी है, टीचर बनने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मैं बस आपको अभी ऑप्शंस बता रही हूँ कि टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हो अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, अच्छा फील्ड है। इसके बाद अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो तो प्राइवेट टीचर बनने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको खाली ग्रेजुएट हो जाना है। ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट से आप प्राइवेट टीचर बन सकते हो, उस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने बीएड कर लिया तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। या फिर नहीं बीएड किया, आपने एमएससी पीएचडी कर लिया तो आपको एलएन जैसी संस्थाओं में या जो आकाश जैसी संस्था है, पीडब्ल्यू जैसी संस्था है, वहाँ आराम से आपको जॉब मिल जाती है,
ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। प्राइवेट टीचिंग कर सकते हो आप, अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, जैसे हम लोगों ने यूट्यूब चैनल ओपन किया, आप खुद का यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। ये सब कुछ आपके हाथ में। आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, आराम से पढ़ा सकते हो। बायो टीचर्स का आप देख लो, एक एक लोग यूट्यूब संभालते हैं और उनके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर हैं, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, आप खुद सर्च कर सकते हो। बायो के ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ मिलियंस में सब्सक्राइबर और सिर्फ 1 या 2 बंदे उसे संभाल रहे हैं। हमारा ही चैनल देख लो, हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर लगभग होने वाले हैं और मैं और अनूप सर उन्हें 2 ही लोग हम लोग संभालते हैं। पूरा यूट्यूब चैनल हम सिर्फ 2 लोग संभालते हैं। ठीक है, सो आप ऐसा भी काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आप LLB कोर्स कर सकते हो। ठीक है, BA LLB या LLB कोर्स आप कर सकते हो, जिससे आप आगे चल करके वकील बनते हो। अच्छा, मैंने इसमें सैलरी आपको नहीं बताई, मैं सैलरी एक किनारे से आपको बता देती हूँ। SSC जॉब की सैलरी जो है वो आप 18,000 मैक्सिमम 30,000 तक हो सकती है। इससे भी ज़्यादा सैलरी होती है, डिपेंड करता है आपने किस लेवल का SSC का एग्जाम दिया है। 56,000 या 60,000 तक भी जाती है। ठीक है, बैंकिंग जॉब में अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें भी सैलरी आपकी मिनिमम 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच हो सकती है, डिपेंड करता है आपने कौन सा बैंकिंग जॉब का एग्जाम दिया है। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग जॉब्स की। टीचिंग जॉब में अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन जा रहे हो तो आपकी सैलरी मिनिमम 35,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं LLB की। LLB में डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट वकील बने हो या प्राइवेट बने हो। एवरेज सैलरी बताओ तो मिनिमम तो 10,000 कमाओगे ही कमाओगे, मैक्सिमम लाखों तक जा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं लेक्चरर की। लेक्चरर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए, जैसे कोई भी डिग्री कॉलेज हो, तो जैसे मान लो आप MSc के प्रोफेसर बनना चाहते हो MSc कॉलेजेस में, या BSc कॉलेज में आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करना होगा, BSc करनी होगी, फिर आपको MSc करनी होगी। MSc करने के बाद नेट JRF का एग्ज़ाम निकालना होता है। नेट JRF एग्ज़ाम जैसे ही आप निकालोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप फुल आएगी तो आप फिल कर सकते हो, आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो आगे चल के PhD कर सकते हो। PhD करने के बाद आप प्रोफेसर बन जाते हो। PhD नहीं करोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाओगे, PhD कर लोगे तो प्रोफेसर कहलाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जा सकते हो, यानी कि UPSC का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सिविल सर्विसेज में आप IAS IPS ये सब बन सकते हो। काफ़ी ब्रॉड लेवल का एग्जाम है, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है, आप इसमें जा सकते हो। सैलरी आपकी 90,000 तक जाती है, इससे प्लस भी जाती है विथ एक्सपीरियंस कि आप कितने पुराने होते जा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। गेट का एग्ज़ाम क्या है, देखो गेट का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आपको MSc में एडमिशन मिलता है, PhD में भी एडमिशन मिलता है और इसके थ्रू आपको जॉब भी मिलती है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो गेट के मार्क्स के बेसिस पे आपको जॉब देती हैं। अब गेट का एग्ज़ाम है क्या, कौन दे सकता है और इसका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपने अगर BSc कर लिया, इसे सिर्फ BSc वाले कर सकते हैं, BA वाले नहीं कर सकते। ठीक है, आपने 12th बायो से की, बायो से करने के बाद आपने BSc कर लिया। BSc करने के बाद गेट के 2 एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, या तो गेट एक्सेल दे दो या तो गेट BT दे दो। ठीक है, आपने जिसमें भी आप तो चाहो तो दोनों दे सकते हो। आपने जो भी इनमें से क्वालिफाई किया, उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बार्क में आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बार्क जैसी संस्था में अच्छी खासी सैलरी उठती है, 54,000 तक की सैलरी उठती है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप आगे चल के MSc का कोर्स कर सकते हो। MSc करने के लिए IISc जैसी संस्था में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ 5,000 से लेकर के 10,000 तक स्कॉलरशिप दी जाती है मंथली। ठीक है, या फिर आपने MSc कर ली है तब गेट क्वालिफाई किया है तो आप PhD में जा सकते हो। PhD में 37,000 तक मंथली आपको सैलरी मिलती है अगर आप गेट एक्सेल या गेट BT क्वालिफाइड हो। ये रूल अभी जल्दी ही लागू हुआ है, कुछ ही दिन पहले लागू हुआ है कि गेट वालों को भी 37,000 तक की सैलरी मिलेगी अगर वो PhD कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आप एम्स से लेकिन एम्स में BSc बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। सो आपको 12th पास करने के बाद आप BSc का कोई भी कोर्स कर सकते हो। बायो का अगर बायोटेक्नोलॉजी करो तो और अच्छा है। फिर आप एम्स बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दे करके एम्स से बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हो और वहाँ से क्वालिफाई होने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी जगह जॉब लग सकती है, आपको काफ़ी प्राथमिकता मिलेगी जॉब्स में। सो एम्स से आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। मिनिमम सैलरी वहाँ से निकलने के बाद 25,000 तक तो रहती ही रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एग्रीकल्चर के फील्ड में जा सकते हो अगर आपने ICAR जैसी संस्था से एग्रीकल्चर कर लिया। अब कहोगे मैम ICAR से कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको CUT UG का एग्ज़ाम देना होगा।
CUT UG का एग्जाम देके आप ICAR जैसी संस्था से BSc एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हो। 4 साल का ये कोर्स होता है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसमें गवर्नमेंट बहुत साथ देती है बच्चों, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को ना गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट देती है। आप चाहो तो अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ मशरूम की खेती में बहुत पैसा मिलता है, करोड़ों तक लोग कमा लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। पशुपालन आप कर सकते हो, डेयरी फार्म ओपन कर सकते हो, और गवर्नमेंट आपको लोन देती है और बहुत कम किस्तों पे लोन देती है एग्रीकल्चर वालों को। एग्रीकल्चर के लोन माफ़ भी कर दिए जाते हैं। सो एग्रीकल्चर वालों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। कोर्स थोड़ा टफ पड़ता है कई बार, आप अगर अच्छे से सीख जाते हो, कोई भी एक चीज़ अच्छे से सीख जाते हो, तो आप आगे चल करके बहुत उससे कमा सकते हो। करोड़ों तक लोग कमाते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू। आप कहोगे किसान तो बहुत हैं, किसान बहुत है बच्चों, लेकिन लोगों ने सही से काम नहीं किया। लोग अगर सही से काम करें, वास्तव में अगर एग्रीकल्चर का कोर्स अच्छा करें, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, करोड़ों तक कमा सकते हैं। सो अगर आपके पास ज़मीन है, खेती वगैरह की है, और आप खेती वगैरह में इंटरेस्टेड हो, तो एग्रीकल्चर आपके लिए बहुत यूनिक कोर्स रहेगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। इसके बाद है BSc प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में जैसे कि मान लो आपने फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर लिया, ठीक है, आपने फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर लिया, या फिर आपने कोई भी अप्लाइड साइंस कर ली, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लिया, जैसे कि आपने वेटरनरी साइंसेस का कोर्स कर लिया। ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हो और इनसे आपकी डायरेक्ट जॉब भी लगती है। मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 25,000 तक की जॉब लगती है अगर आप BSc में कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं बच्चों। अप्लाइड साइंसेस भी इन्हें कहा जाता है, BSc अप्लाइड साइंसेस भी हम इन्हें कहते हैं। सो आप इनके कोर्सेज भी कर सकते हो। ठीक है, अप्लाइड साइंसेस के ऊपर मतलब अप्लाइड साइंसेस क्या होती हैं और नॉर्मल से वो कैसे अलग है, मैंने इस वीडियो में बता रखा है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी भी हो गया आपका, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे आपके अप्लाइड कोर्सेज हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बीटेक का कोर्स आप कर सकते हो। आप कहोगे मैम बीटेक बायोलॉजी वाले? हाँ बच्चों, बायो वालों भी बीटेक कर सकते हैं। बायो वालों के लिए ऐसे बहुत सारे बीटेक कोर्स हैं जो वो कर सकते हैं, जैसे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एग्रीकल्चर। ये सारे कोर्सेज बायो वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें CUET UG का एग्जाम देना होता है। इससे उनका बीटेक कोर्स में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एग्जाम टफ पड़ता है, लेकिन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आपके लिए मैथ के सवाल आ सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए, पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ता। CUET एग्ज़ाम बहुत टफ एग्जाम नहीं है। और बीटेक कोर्स करने के बाद मिनिमम सैलरी आपकी 25,000 तो रहेगी ही रहेगी, अगर आपने ठीक ठाक से कोर्स किया है। अब देखो, कोई भी कोर्स अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही कमाओगे, है ना। अगर आपको चीज़ें आएंगी ही नहीं तो आप क्या ही कमाओगे। सो कम से कम आप थोड़ा एवरेज में भी पढ़ाई करते हो ना, तो भी आप 25,000 तक तो कमा ही लेते हो। ठीक है, मैक्सिमम तो सीमा नहीं है, लोग बहुत कमा रहे हैं। मान लो आपने डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स किया और आपने आगे कल चल के डेयरी फार्म खोल लिया, और डेयरी फार्म आपने अच्छे से चलाया, उसकी नॉलेज गेन की, फिर उसको अच्छे से चलाया, तो करोड़ों तक जा सकते हो। ये डिपेंड करता है आप कितना लगन हो अपने काम में, कितना आप डेडिकेट होकर अपना कोर्स कर रहे हो, कितना डेडिकेट होकर आप काम कर रहे हो। अगर आप देखोगे तो एक मोमोज वाला भी करोड़ों कमा सकता है, एक MBA चाय वाला करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर सकता है, सिर्फ चाय वाला। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब असीम है दुनिया कमाने के लिए, बस आप अपने कोर्स को, अपना जो भी कर रहे हो अच्छे से करो उस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि मैम इससे अच्छा तो हम चाय की दुकान खोल लें, हम करोड़ों कमाएंगे। तो बच्चों, ये दुकान खोलने के लिए भी ना आपको बुद्धि की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करते हो, जितना ज़्यादा आप चीज़ें सीखते हो, दुनिया समझते हो, उतना ज़्यादा आपके आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। पढ़ाई सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स नहीं सिखाती है, पढ़ाई आपको ज़िंदगी भी सिखाती है। कभी महसूस करके देखना आप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है IIT जैम का एग्ज़ाम। IIT जैम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आपको IITs में बायोलॉजी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। बायोलॉजी नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी मिलता है, पर क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ तो मैं बायोलॉजी का ही बताऊंगी। IIT जैम BT नाम से एग्जाम होता है बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। अगर आपने BSc कर रखी है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। हर साल इसके फॉर्म आते हैं, फरवरी में एग्जाम होता है आपका। ठीक है, सो फरवरी में एग्जाम होता है आपका और मार्च तक रिजल्ट आ जाते हैं। उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ IIT पार्टिसिपेट करती हैं। IITs में अगर आपका एडमिशन हो जाता है सो आप मंथली का 12,000 तक कमाते हो MSc करने में। ठीक है, अगर आप MTech कर रहे हो तो 12,000 कमाते हो, MSc में 5,000 कमाते हो मंथली, और MTech करने पे 12,000। और IIT से जब आप पढ़ के निकलते हो तो अच्छी खासी पैकेज पे आप काम कर सकते हो। जहाँ भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे, वैकेंसीज आने पे कि बायोटेक डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जहाँ भी आप अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपने IIT से बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर रखा है। सो आप की पैकेज लाखों तक जा सकती है। डिपेंड करता है, हाँ ऐसा नहीं है कि अपने आप कंपनी वहाँ पे आएंगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। और एक इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप आईआईटी जैसे कैंपस में पढ़ते हो ना, तो आपको नॉलेज होती है कि अच्छा इस कोर्स से आगे क्या कर सकते हैं। वो आपको सेमिनार्स के थ्रू, आपको कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से आपको समझाते हैं कि आप आगे क्या कर सकते हो, तो वहाँ से आपकी बुद्धि भी खुलती है कि आगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो यही सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं होता आईआईटी से। आईआईटी से पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है, किसी भी अच्छी संस्था से पढ़ने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको पता चलता है कि आपके कोर्स से आप आगे क्या कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गेट बी का एग्ज़ाम। गेट बी का एग्ज़ाम के थ्रू भी आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेते हो। ठीक है, और ये इजी पड़ता है, ये गेट और आईआईटी जैम एग्ज़ाम से इजी पड़ता है। इस एग्ज़ाम से क्या होता है, इस एग्ज़ाम से जैसे मान लो आपने बीएससी कर लिया, बीएससी करने के बाद आपको एमएससी करना है, तो एमएससी करने के लिए अगर आपने गेट बी का एग्ज़ाम दिया तो आपको बीएचयू में बायोटेक्नोलॉजी करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ से बायोटेक्नोलॉजी करने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपने गेट बी के थ्रू एडमिशन लिया है तो 5,000 महीना स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी एमएससी करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप टीफर का एग्ज़ाम दे सकते हो। टीफर का एग्ज़ाम भी एमएससी के लिए होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको एमएससी में एडमिशन मिलता है और एमएससी करने के आपको 12,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। और जैसे यहाँ से आप पास आउट करके निकलते हो, आप साइंटिस्ट के एरिया में कदम रख सकते हो एंड 50 से 60,000 रुपये महीना कमा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीबीटी का एग्ज़ाम, ऐसे ही डीबीटी का एग्ज़ाम भी है। ये भी आपका नेट जेआरएफ की तरह है, मतलब इसे आप क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी लेवल पे जा सकते हो, आगे चल के प्रोफेसर बन सकते हो। और यहाँ भी आप 80 से 90,000 या 1 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हो अगर आप ये क्वालिफाई कर रहे हो और बीएचडी कर रहे हो तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एमबीए आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपने क्या किया कि 12th बायोलॉजी से किया, बायोलॉजी से करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन से करने के बाद आपने एमबीए कर लिया। किसी भी फील्ड में आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए वालों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप सही से काम कर रहे हो। एमबीए वालों मतलब 40-40 लाख रुपए के पैकेज पे काम करते हैं, यानी कि साल का 40 लाख 50 लाख ऐसे पैकेज पे वो काम करते हैं। और एमबीए वालों के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने एमबीए कर लिया तो आपकी जॉब लगनी तय है और लाखों की जॉब लगनी तय है। लेकिन एमबीए कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच समझ के इसमें एडमिशन लेना। ठीक है, एक बार सोच लेना और फिर इसमें एडमिशन लेना कि आपको एमबीए करना है कि नहीं। इस बारे में आप डिटेल वीडियो ज़रूर देखें, पहले उसकी डिटेल जानकारी आप ज़रूर इकट्ठा करिए। ये मेरी आपके लिए मतलब एक सजेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में जा सकते हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सारे कोर्सेज में लड़का और लड़की दोनों के लिए बता रही हूँ। आप फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज में जा सकते हो। आप फैशन डिज़ाइनर्स को जानते हो कि डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स की डिज़ाइनिंग होती है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह आप देखते हो ना, अलग अलग कपड़े पहन के आ रहे हैं, तो एक एक कपड़ा डिज़ाइन करने के लिए उनको करोड़ों तक पैसे मिलते हैं बच्चों। अगर मैं सिंपल सी एक बात करूँ, एक लेडी है डॉली जैन नाम की, वो खाली साड़ी पहनाने का, सिर्फ पहनाने का, बनाने का भी नहीं, सिर्फ पहनाने का 1 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। आप सोचो, आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना, डॉली जैन साड़ी पहनाने का चार्ज, आप सर्च करके देख लेना, 1 लाख से 2 लाख तक ही आपको मिलेगा कि वो साड़ी पहनाने के इतने चार्ज लेती हैं। तो सोचो, फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत पैसा है बच्चों, अगर आप उसे अच्छे से कर रहे हो, किसी अच्छी संस्था से कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट भी आजकल बहुत ग्रो कर रहा है। कॉस्मेटोलॉजी के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैंने ये वीडियो बनाई है, आप जाके ज़रूर देखें एक बार, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉरेंसिक साइंस, आप फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जा सकते हो। जैसे कि मैंने अप्लाइड साइंस में आपको बताया ही है कि फॉरेंसिक साइंस में होता क्या है, मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ। जैसे मान लो कि पोस्टमार्टम्स करना हुआ, तो पोस्टमार्टम करने के लिए कुछ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और उनके साथ साथ कुछ असिस्टेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस करते हो तो आप पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। क्राइम ब्रांच में आपको नौकरी मिलती है। मिनिमम सैलरी आपकी 20,000, मैक्सिमम सैलरी आपकी 50 से 60,000 तक हो सकती है अगर आपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस किया है। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट की आप जॉब कर सकते हो, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें आप न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के बारे में पढ़ते हो, समझते हो। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है, वो शुगर का मरीज है, तो वो मतलब डाइटिशियन से सलाह लेता है कि उसे क्या खाना चाहिए, कितने डोज में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरी उनकी डाइट प्लान बनाते हैं। तो डाइट प्लान बनाने वाले डाइटिशियन हैं। इसकी गाँव में ज़्यादा जॉब नहीं मिलती है, लेकिन शहरों में इसकी काफ़ी डिमांड है। जो दिल्ली जैसे शहर है जहाँ मोटापा बहुत ज़्यादा, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ बीमार लोग ज़्यादा पड़ते हैं, वहाँ इन लोगों की बहुत डिमांड होती है कि डाइट प्लान, लोग डाइट प्लान पे बहुत ध्यान देते हैं। जिम सेंटर में इनकी बहुत डिमांड होती है, योगा सेंटर्स में इनकी बहुत डिमांड होती है। ठीक है, सो ऐसी जगह आप काम कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में भी आप काम कर सकते हो एज अ डाइटिशियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप
कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हो। कंप्यूटर कोर्स का भी बहुत ब्रॉड एरिया है, जैसे कि आप DCA कर सकते हो। कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप CCC कर सकते हो, DCA कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्स हैं, कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आपकी क्लर्क की जॉब लगती है। क्लर्क की जॉब बहुत आसानी से लग जाती है अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होती है, ठीक है। क्लर्क की जॉब आपकी लग जाती है। आपकी पे रिसेप्शन पे आप काम करना चाहते हो, जैसे कि मान लो होटल में आप रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट, होटल मैनेजमेंट की जॉब आप कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, BSc इन होटल मैनेजमेंट। उसमें क्या करना होता है, उसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। कुक के बारे में आपको सिखाया जाता है, कुक की तरह आप काम कर सकते हो अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है। नहीं खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आप रिसेप्शनिस्ट की तरह वहाँ काम कर सकते हो, यानी कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर की तरह आप काम कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप होटल में जाते हो तो कोई तो रहता है ना जो आपको वेलकम करता है, आपको सारी चीज़ें बताता है, रूम्स दिखाता है। सो वो क्या है, वो आपके फ्रंटियर्स हैं, यानी कि हॉस्टल में जो होटल्स में जो फ्रंट में रहते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं। ये भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। आप होटल खोलना भी उससे सीख सकते हो कि होटल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से होटल्स ओपन किए जाते हैं, किस तरह से लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। सो आप इस तरह के कोर्स कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा स्कोप हो गया आजकल, क्योंकि आप जानते हो टूरिज्म जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा होटल्स की डिमांड बढ़ रही है। सो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो और बड़े बड़े होटल्स में तो बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इसका काम मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप NDA का कोर्स कर सकते हो, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप पढ़ सकते हो। NDA का जो एग्ज़ाम होता है वो जल सेना, थल सेना और वायुसेना, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आपकी आर्म्ड फोर्सेस, जो भी ये फोर्सेस हैं इसमें आप को नौकरी मिल सकती है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो। NDA के बाद आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो। जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों जगह इसकी भर्तियाँ निकलती है। आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो NDA एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। अच्छा, आगे चल के लास्ट कोर्स में आपको बताती हूँ, आप स्किल्स सीख सकते हो। अगर आप स्किल्स कुछ सीख लेते हो ना तो आजकल स्किल्स की बहुत डिमांड है। आने वाले कल में स्किल्स ही आपके काम आएंगे, सरकारी नौकरियां उतना काम नहीं आएंगी। तो स्किल्स में क्या, स्किल्स में जैसे कि मान लो आप यूट्यूब के बारे में सीख लो। मैं खुद सिखा रही हूँ, हालांकि मैंने वो सीरीज़ अभी पॉज करके रखी है, पर मैं उस सीरीज़ को कंप्लीट ज़रूर करूँगी। यूट्यूब की मैं आपको पूरी सीरीज़ सिखा रही हूँ कि कैसे यूट्यूब पर आगे बढ़े, कैसे आपको काम करना है। इस तरह से आप डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हो। कोडिंग सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, एनिमेशन सीख सकते हो। आप MJO का चैनल देखो, एनिमेशन से कितना वो बंदा कमा रहा है। सो आई थिंक सौरभ शुक्ला नाम है उनका, हाँ सौरभ शुक्ला नाम है। वो एनिमेशन के बलबूते कितना कमा रहे हैं आप खुद देखो। सो आप एक स्किल सीख लेते हो ना तो उससे आप करोड़ों कमा सकते हो बच्चों। सो स्किल्स पे बहुत फोकस करो। अगर आपका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता है ना तो कोई बुरी बात नहीं है। आप नॉर्मल 12th के बाद कहीं एडमिशन लो ताकि आपका ग्रेजुएशन साथ साथ होता रहे। ऐसा ना रहे कि आपकी लाइफ फंसी रहे, पर आप मैक्सिमम अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करो। देखो, पढ़ना नहीं मन करता ये बुरी बात नहीं है, आपका काम करने का मन नहीं करता, आप कर्मठी नहीं हो ये बुरी बात है। आपको कर्मठी होना चाहिए, आपको काम करने वाला होना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता कोई बुरी बात नहीं है, आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस बचे हुई हैं, आप उनमें जा सकते हो, ठीक है। एक और लास्ट की हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा जर्नलिस्ट के फील्ड में आप जा सकते हो। इसके लिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स होता है जो कि CUT के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है और इसमें भी आप करोड़ों तक कमा सकते हो। आप एक बार अंजना ओम कश्यप की सैलरी देखना, मंथली सैलरी करोड़ रुपए मंथली सैलरी है। आप श्वेता सिंह की सैलरी देखना, करोड़ रुपए मंथली सैलरी है। ये लोग क्या है, ये लोग न्यूज़ की एंकर का काम कर रहे हैं और इन्होंने यही सब कोर्स कर रखा है, जर्नलिस्ट का कोर्स कर रखा है। सो इस तरह के आप कोर्सेज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसमें मिनिमम सैलरी की भी मैं बात कर देती हूँ। मिनिमम आपकी 15 से 20 हज़ार सैलरी होती है, मैक्सिमम करोड़ों तक सैलरी होती है, ठीक है। ये सारे जो मैंने इधर कोर्सेज बताया। और NDA की सैलरी की बात करूँ तो मिनिमम 25 हज़ार, मैक्सिमम 50 हज़ार तक सैलरी जाती है, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे जा रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैंने ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से डील किया और आपको सारे तरह के करियर ऑप्शन बता दिए जो कि नॉन मेडिकल करियर ऑप्शन है, बिल्कुल मेडिकल से लेना देना ही नहीं है, ऐसे मैंने करियर ऑप्शन आपको बता दिए। आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा और आप इनमें से किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। एक बार ज़रूर सर्च करके देख लेना हमारे चैनल पे ताकि हमें भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो। आप सर्च कर लेना जो भी कोर्स पे आपको वीडियो चाहिए। आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कमेंट करो। और NDA पे या फिर आप कंप्यूटर कोर्सेज पे, आप स्किल्स फॉर अर्निंग लैक्स, ये तीनों टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप एक बार कमेंट करना, हम लोग इस पर जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इनमें से जो भी आपको वीडियो चाहिए हम लोग बनाने के लिए रेडी हैं, आप कमेंट करना, ओके। सो दैट्स ऑल about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. Bye. Take care.